नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन पे। आज का जो हमारा टॉपिक हिंदी से रहेगा और एसएससी जीडी के लिए जानदार और शानदार तरीके से यह क्वेश्चन आंसर आपके लिए तैयार किया गया है। हूबहू बिल्कुल आपको इसी पैटर्न से एसएससी जीडी में क्वेश्चन आना है और मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर हमारे जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही है आप अगर देख रहे हैं तो इसमें से संभवतः मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यह कह सकता हूं कि 60 से 70% बिल्कुल फंसेगा। तो हम बिल्कुल चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया हुआ तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। यह तालिका शब्द लिखा हुआ है, यह रेखांकित किया गया है। अब इसमें बताना है कि इसमें अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। अब यह इसका ऑप्शन है, पहला है पत्र, दूसरा है पंक्ति, तीसरा है चित्र, चौथा है सारणी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो रेखांकित चित्र के बारे में कह रहा है, रेखांकित खंड यानी तालिका के बारे में पूछ रहा है। तो पत्र का मतलब होता है लेटर, यह तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए पंक्ति, चित्र और सारणी। पंक्ति को हम कैसे दर्शाते हैं? पंक्ति को हम एक पंक्ति ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी यह क्या होता है? यह पंक्ति होता है। और चित्र, जो चित्र बना होता है उसको बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। और सारणी का मतलब यानी इससे संबंधित होना चाहिए, तालिका से संबंधित होना चाहिए। सारणी का मतलब ये होता है, यह होता है आपका सारणी, यह होता है सारणी। यानी सारणी को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? तालिका कह सकते हैं। इसलिए इसका क्या आंसर क्या होगा? सारणी होगा। पर यह पंक्ति भी नहीं होगा, यानी पत्र, पंक्ति का पंक्ति और चित्र ये तीनों गलत, सारणी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, रिक्त स्थान को भरें। यानी बिल्कुल हूबहू आपके एसएससी जीडी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसलिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। देखते हैं, वह संसद सदस्य जिसे देश भर में डैश डैश मत मिले हैं आज हमारे घर आएंगे। ए है अनुपयुक्त, बी है अंगणनीय, सी है विशेष और डी है सर्वाधिक। अब इस रिक्त स्थान में यह उचित यह क्या आएगा? यहां पे लिखा है कि वह संसद सदस्य जिसे देश भर में यह डैश डैश मत मिले हैं वह क्या हमारे घर आज आएंगे। तो इसका अनुपयुक्त का मतलब जो उपयोग में न हो, अंगणनीय जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके, और विशेष का मतलब यह क्या है? संसद सदस्य यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। विशेष तौर यह इलेक्शन में विशेष का कोई मतलब नहीं होता है। सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा। तो संसद सदस्य जिसे देश भर में सर्वाधिक मत मिले, मत का मतलब क्या होता है? वोट मिले। भाई जिसे सर्वाधिक वोट मिलेगा वही तो जीतेगा। तो क्या होगा? सर्वाधिक मत मिले वो क्या है? आज हमारे घर है, यानी क्या होगा? यह सर्वाधिक राइट आंसर होगा। यहां पे लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी के अनुसार निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द का चयन करें। किसका चयन करना? अशुद्ध शब्द का चयन करना। यानी ए, बी, सी और डी, इसमें तीन जो है कि आपका शुद्ध शब्द है, एक जो है कि अशुद्ध शब्द है, उसी का चयन करना है। ए में लिखा है स्वादिष्ट, बिल्कुल सही है। संदीपनी सस्पिशन है। वेशभूषा यह भी सही है। ऐतिहासिक यह भी सही है। लेकिन अशुद्ध क्या है? अशुद्ध आपका संदीपनी है। अब यह अशुद्ध है लेकिन संदीपनी शुद्ध कैसे होगा? यह होगा संदीपनी, यह क्या होगा? आपका शुद्ध। लेकिन यहां पूछा क्या है? अशुद्ध पूछा है, तो क्या होगा? संदीपनी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पे क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का
चयन करना है। पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ और पदार्थ लिखा हुआ है। अब देखें, अब इसमें यह जो है पदार्थ, यह गलत होता है, यह नहीं आता है। यह पदार्थ, यह भी गलत है। पदार्थ, यह भी गलत है। यानी पदार्थ ये वाला बिल्कुल आपका सही होता है। देखिए, शुद्ध वर्तनी यानी वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यह आपका एसएससी जीडी में 1 नंबर कन्फर्म आता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, समुद्र का समानार्थी नहीं है। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि समानार्थी नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं पूछ रहा है कि समानार्थी नहीं है। तो यह क्या है, वारिस लिखा, वारिस लिखा। वारिस का जो है कि समानार्थी जो होता है समुद्र होता है। अर्पण का भी समुद्र ही होता है, रत्नाकर का भी समुद्र होता है। लेकिन अब इसको देखना है कि जो लिखा हुआ है आशुतोष, इसका क्या होता है। देखते हैं यहां पे, आशु प्लस तोष। यह आशु मतलब होता है जल्द और तोष मतलब होता है प्रसन्न होना, यानी जल्द प्रसन्न होना। यह आशुतोष का मतलब होता है जल्द प्रसन्न होना। यहां पूछा है कि समुद्र का समानार्थी नहीं है, तो समुद्र का समानार्थी क्या होगा, यह आशुतोष हो जाएगा। यानी नहीं है तो क्या होगा, यह आशुतोष होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कृतज्ञ शब्द का विलोम है। अब यहां पे देखना कि कृतज्ञ का मतलब क्या है, इसके बाद आगे चलते हैं। कृतज्ञ का मतलब होता है कि उपकार करने वाला, उपकार करने वाला। तो कृतज्ञ का मतलब हुआ कि उपकार करने वाला। तो यह क्या पूछ रहा है कि विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो उपकार करने वाला का मतलब उपकार, अब इसका विलोम पूछेगा तो उपकार न मानने वाला। तो क्या होगा, कृतज्ञ आएगा कि उपकार, उपकार न मानने वाला, मानने वाला। कृतज्ञ का मतलब कि उपकार, चाहे आप जितना भी जिसके ऊपर भलाई कर देगा और वो आपका उपकार नहीं मानता है तो उसको क्या बोला जाएगा, कृतज्ञ बोला जाएगा। तो कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ होगा। इसके बाद अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मुहावरे का अर्थ होगा क्या। पहला ऑप्शन है अपने लोगों की प्रशंसा करना, छछूंदर के सिर में गुदगुदी होना, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना, डी है अचानक लाभ प्राप्त हो जाना। तो यहां पे देखें, छछूंदर तो नाम का छछूंदर है और उसके ऊपर भी चमेली का तेल, यानी इसका जो मुहावरा होगा वह अपने लोगों की प्रशंसा करना, यह नहीं होगा। छछूंदर के सिर में गुदगुदी, यह भी नहीं होगा। अब अयोग्य व्यक्ति को, यानी अयोग्य व्यक्ति मतलब यह होता है कि बिना कुछ जाना समझा, यानी अयोग्य का मतलब होता है कि बिल्कुल ही निकम्मा, एक तरह से कह सकते हैं कि अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त हो जाए, यानी होना, इसका क्या, यह मुहावरा होगा कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु प्राप्त होना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है। मतलब निम्न वाक्य में शुद्ध वाक्य, शुद्ध मतलब एकदम, यहां पे देखिए, जंगल में शेर चिहाड़ने लगे, तो यह होता है कि जंगल में शेर दहाड़ने लगे, तो चिहाड़ने लगे, यानी यह गलत हो जाएगा। मैं कल आऊंगा, यह संभवतः सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं। मैं उसकी प्रतिरक्षा करता हूं, तो यहां पे होता है कि मैं उसकी रक्षा करता हूं, यहां प्रतिरक्षा, यह भी गलत हो जाएगा। यहां पे लिखा है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो यहां पे भी होगा कि उसके प्राण निकल गए, यानी सही क्या होगा हमारा कि मैं कल आऊंगा, ये आपका बी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द, विलोम मतलब ही बताएं कि उल्टा शब्द कौन सा होगा। संकीर्ण मतलब, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तो संकीर्ण का क्या होगा, विकीर्ण होगा। संकीर्ण का क्या होगा, विलोम विकीर्ण होगा।
अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पे लिखा है उत्कृष्ट, यहां पे लिखा उत्कृष्ट, यहां पे लिखा उत्कृष्ट, यहां पे लिखा उत्कृष्ट। क्या करना क्या है? वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, मतलब शुद्ध सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। तो यहां पे ध्यान दे कि जहां उत्कृष्ट लिखा हो, यह ठ वाला बिल्कुल गलत होता है, यह ठ तो बिल्कुल गलत होता है। अब रह गई बात उत्कृष्ट और इस उत्कृष्ट में, तो यह पूरा जो त होता है यह भी गलत होता है, यानी यह क्या होगा? आधा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है, इसलिए यह क्या? यह सही होगा। यानी हमने क्या बताया कि ठ वाला पहले ही गलत हो गया दोनों, इसमें पूरा था इसलिए गलत हो गया, इसमें क्या है? पहला जो उत्कृष्ट है यह बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। त्रुटि का मतलब कोई गलतियां हो, जिस भाग में कोई गलती है उसको दर्शाना है। इसमें क्या दिया है? यह तुम्हारे से पहला है, दूसरा है कि कोई काम नहीं हो सकता, और चौथे में लिखा है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो यहां तुम्हारे से नहीं होगा, यह गलत होगा। यहां पे होगा कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए यह क्या होगा? पहला जो है कि यह गलत होगा, यानी पहला यह क्या होगा? आपका आंसर सही होगा, यानी पहला गलत है यहां पे, तो पहला क्या होगा? यह सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, मतलब सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। दिया क्या है कि मुझे यह डैश डैश है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। मुझे यह डैश डैश है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। अब उचित विकल्प में क्या है? मुझे हर्ष है कि, गलत। मुझे हर्ष मतलब होता है खुशी, तो इसके कारण यह तो गलत है। खेद, यह कह रहा है कि मुझे खेद है, यानी खेद का मतलब मुझे दुख है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, यह सही। शोक, शोक ऐसे जगह व्यक्त किया जाता है जहां दुख हो, तो यह भी नहीं होगा, ग्लानि भी नहीं होगा, यानी क्या होगा? खेद होगा। अब यहां पे क्या अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। यहां पे देखें, यह क्या पूछा है कि बोलियां कितनी है। पूछ देता है कि हिंदी भाषा में, यानी हिंदी में कितनी भाषाएं हैं, या बोली पूछा है, तो बोली जो होता है वह आपका क्या है? 18 होता है। बोलियां कितनी है? 18 है। और वही भाषा अगर पूछे तो आपको 22 लगाना है, लेकिन कहा अभी पूछा क्या है? अभी बोलियां पूछा, इसलिए आपका क्या आंसर होगा? ये 18 आंसर आपका सही होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बीजक किसकी रचना। ये जो बीजक है यह किसके द्वारा रचित की हुई रचना है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ कि रसखान, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। तो यह जो रचना लिखी गई है वह कबीरदास के द्वारा लिखी हुई रचना है। बीजक जो है यह कबीरदास के द्वारा लिखी गई रचना है। मित्रों, यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। और मित्रों, यह आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।